हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक रिज़ल्ट जारी हो चुका है। रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया, लेकिन आंसर की नहीं आई। अब जो ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी आपको मिला था, उसके आधार पर हमारे साथी जो है वो चेक करें तो कैसे करें कि आंसर की साइट पर नहीं आया, ऑफिशियल आंसर की नहीं आएगा तो डाउट्स कैसे क्लियर होंगे। अब काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि उनका मार्क्स जो कट ऑफ जो शो किया है उससे जब वो अपना मैच कर रहे हैं, अपना क्वेश्चन बुकलेट आपको मिला। और अभी ये बात आप भी बेहतर जानते हैं कि सभी क्वेश्चन जो है वो एज इट इज़ बहुत सारा सोशल नेटवर्किंग साइट्स ऐसा है जिस पर मिल जाएगा, कुछ लर्निंग ऐप ऐसे हैं जहाँ पर मिल जाएगा पूरी तरीके से। वो क्वेश्चन सर्च किए हैं और उनका जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग जब मैच किया जा रहा है तो मार्क्स जो है वो कट ऑफ, जो भी कट ऑफ ऑफिशियल कट ऑफ दिया है उससे ज़्यादा बन रहा है। अब नंबर नहीं आया तो उसके देखिए एक तो वजह होती है, जब पहले कुछ कैंडिडेट्स ने हमें मैसेज किया तो एज फैक्टर हो सकता था, लेकिन अब काफ़ी तादाद में है वो कैंडिडेट जो कहते हैं कि मैंने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया। ओबीसी कैंडिडेट है, एज रिलैक्सेशन नहीं लिया, उसके बावजूद भी जनरल कैटेगरी में उनको शामिल नहीं किया गया। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि हमारा ओबीसी कट ऑफ से भी ज़्यादा मार्क्स बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये भी हो सकता है कि जो डिटेल आप ओएमआर में फिल करते हैं वो यदि कोई गलत डिटेल भर दिया, अब गलत क्या फिल हो सकता है देखिए वो बता देते हैं आपको। नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नाम आपने फिल किया, यदि उसमें एक लेटर इधर उधर भी हो जाता है। डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद रोल नंबर। रोल नंबर में आपने जैसे यहाँ पर ऊपर ये 2 फिल किया हुआ है और 2 में ही आपको डार्कन करना था इसको। यदि ये 2 की जगह 3 में हो गया तो 0 नंबर हो जाता है ऐसी स्थिति में। लेकिन वो भी सही है, पूरा चेक किया ये कैंडिडेट का ओएमआर जो है हमने खुद चेक किया इनका डिटेल से। और क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो है वो यदि आप गलत कर देते हैं तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी इनका सही है। एक प्रॉब्लम ये होती है कि आप जो आपका प्रश्न पुस्तिका का जो कोड है, जो ABCD सीरीज जो होते हैं, वो यदि आप गलत फिल कर दें या आपने यहाँ C फिल किया है, यहाँ आप C को डार्क नहीं करके आप B को कर दें, ऐसी स्थिति, या इसको पूरा ही फिल करना भूल जाएं, वो भी सही फिल हुआ है। कैटेगरी भी सही से हुआ है, OBC यहाँ पर है और OBC को इन्होंने डार्क किया है। दूसरा, अब आप डायरेक्ट एंट्री हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, डिपार्टमेंटल हैं या कंपैशनेट अपॉइंटमेंट है, कौन सा है वो भी सही किया है। हेड कांस्टेबल RM का पेपर है, उसमें RM ही फिल किया है और RO है उसमें RO किया है। मेल फीमेल भी सही किया है उसमें। यहाँ पर देखिए आपको एक चीज़ दिखा दें कि इसमें लिखना था, ये इन्होंने नहीं लिखा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेल फीमेल लिखा हुआ नहीं है, ये एक कमी अपने को नज़र आ रही है ये OMR जो देखा है तो इसमें। तो क्या इसकी वजह से इनका नंबर 0 हो गया और इनको मेरिट प्रक्रिया से बाहर हो गए? तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 20 ऐसी तादाद तो बहुत सारी है। यहाँ पर तो देखिए ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि OMR शीट में ये गलती हुई है और इसकी वजह से OMR शीट में यदि कोई भी डिटेल छूट जाता है या गलत फिल हो जाता है तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रोग्राम पूरा फीड होता है उसमें। तो इसकी वजह से इनका 0 नंबर हो सकता है। अब आप भी अपना OMR का पूरा डिटेल है वो चेक कीजिए कि आपने सही फिल किया है नहीं किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप RO, यहाँ पर आपने RO लिखा है और नीचे आपने उसको डार्क नहीं किया, जैसे अब ये भूल गए, एक एंट्री भूल गए। तो यदि इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है तो नंबर हो जाएगा 0। लेकिन कोई गलती नहीं है, उसके बावजूद भी यदि मार्क्स आपके ज़्यादा बन रहे हैं तो देखिए ऑफिशियल आंसर की जो है वो, अब कुछ हमारे साथियों ने क्या किया है कि इसमें RTI फाइल कर रहे हैं। वो RTI में देखिए आपको बता देते हैं कि RTI में आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। RTI आप फाइल करके अपना और विभाग का दोनों का ही समय जाया कर रहे हैं। RTI में आपको एक लाइन का आंसर मिलेगा कि किस सेक्शन में सिक्योरिटी फोर्सेस को RTI में छूट दी गई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में जो छूट दी गई है उसका हवाला देकर आपको कोई जानकारी देने से मना कर दिया जाएगा। हाँ, कोई अपना पर्सनल नंबर जानना चाहता है, देखिए पिछला
2019 की जो भर्ती थी RORM की, उसमें भी काफ़ी कैंडिडेट्स ने RTA लगाया था, उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर भी था, मार्क्स भी जानने की कोशिश की लेकिन नहीं बताया गया। अभी तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, ऑब्जेक्टिव में OMR का जो कार्बन कॉपी आपको दिया, अब आप कार्बन कॉपी से आप सबसे पहले तो आप ये चेक कीजिए कि आपने कोई गलती तो नहीं की है। जैसा कि देखिए इसमें जो गलती आ रही है वो, अब क्या इस एक गलती की वजह से इनका मार्क्स 0 हो गया, सारी मेहनत बेकार हो गई? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये डिटेल लिखा हुआ है ऊपर कि OMR में आप किसी प्रकार की कोई गलती कर देते हैं आपका मार्क्स हो जाएगा 0। तो यहाँ पर ये इन्होंने मेल तो लिखा है, जो डार्क तो किया है उसको, लेकिन लिखा नहीं, उससे हो सकता है। अब एग्जैक्ट मार्क्स तो आपको देखिए उस समय पता चलेगा जब ऑफिशियल आंसर की आएगा। और दूसरी बात, यदि आपका OMR शीट आपने गलत फिल कर दिया, उसके बाद आपका अंक 0 हो गया है, तो अब इसमें कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो डिपार्टमेंट के पास है आपका OMR और आपने सारा डिटेल सही फिल किया है। उसके बावजूद भी आपका सेलेक्शन लिस्ट में आपका नाम नहीं आ रहा है, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उसका लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, रोल नंबर नहीं आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं? तो देखिए हमारे पास ये है कि इंतज़ार करें, BSF का साइट पर आंसर की अपडेट होना चाहिए। अब तक तो जितने भी रिज़ल्ट्स जारी हुए हैं उसमें आंसर की अपडेट होती रही है, चाहे किसी भी लेवल का रिज़ल्ट, और आपका भी होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ, उसका कोई वजह होगा, और नेक्स्ट वीक हो सकता है कि आंसर की अपडेट हो जाए। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपनी OMR को अच्छे से चेक करें, कहीं कोई गलती है तो उसको चेक करने की कोशिश कीजिए। अब उसका समाधान क्या होगा? अब गलती फिल कर दिया तो उसका कोई समाधान नहीं होगा। जय हिंद।